नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मतदान के बहिष्कार पर कायम है किसान, कर्णसर में हुई सभा, सरकार पर बरसे। आवासीय क्षेत्र में शराब का ठेका, विरोध में उतरी महिलाएं। एनपीएस में दिया मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण, बैलेट पेपर का वितरण भी। माकपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, नेताओं ने मीडिया से दिखाई बेरुखी। अब समाचार विस्तार से। फसलों की बर्बादी से किसान आक्रोशित हैं। गांव कर्णसर सहजीपुरा में किसानों ने सभा कर सरकार को कोसा। उनका कहना था कि फसलों की बर्बादी के बावजूद सरकार के प्रतिनिधि एक बार किसानों का हाल पूछने तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भेदभाव के बगैर वे पूरी तरह एकजुट हैं और हक पाने के लिए आंदोलन तेज करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। कुदरत ने फसलों पर कहर बरपाया, फसलों के साथ किसान भी बर्बाद हो गए। करीब 200 गांवों में 90 से 100% तक फसलों की बर्बादी हुई। किसानों के लिए इससे बड़ा झटका और नहीं हो सकता। वे हतप्रभ हैं। भगवान पर गुस्सा कर नहीं सकते, लेकिन उस पर तो गुस्सा जायज ही है जिन्हें वे वोट देकर चुनते हैं। लिहाजा वे नेताओं पर तमतमाए हुए हैं। खासकर सत्ता पक्ष के नेताओं पर उनका गुस्सा अधिक है। कर्णसर में किसानों की सभा में यह गुस्सा साफ नजर आया। राजेंद्र रोमाणा हो या फिर सुशील भाकर, रामेश्वर चांवरिया हो या फिर प्रभुराम पचार, सबके चेहरे आक्रोशित थे। वे सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है। उनका कहना है कि सरकार प्रत्येक किसान को 20,000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा दे तो वे मानेंगे। इससे कम कोई बात नहीं बनेगी। सरकार है, कोई अगर आपने सागे कोई जास्ती करे, भेदभाव की बात रखे तो इंग्लिश सारा एकजुट हो गए, इनको संघर्ष करके और सारा इकट्ठा हो गए। एक ही बात पर कहना भी 50% ऊपर नुकसान है, बिन मुआवजा दिया जावे, ज्यादा में ज्यादा दिया जावे। कोई हेक्टर की बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरह को भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। सारा एक भाईजुट हो गए और सारा तन मन धन चटे भी कोई कमेटी संघर्ष समिति निर्णय ले भी साथ जुट गए और संघर्ष करके आपकी मांग मंजूर करानी है। सुशील भाकर ने तो किसानों को बीमा योजना के नाम पर हो रहे खेल तक की जानकारी दी, पूरी तरह ग्रामीण अंदाज में। उनके भाषण ने ग्रामीणों को खूब प्रभावित किया। दो संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। रिजर्व बैंक के भी बीमो करना फसलों को जरूरी है, तो वहां दो प्रकार की फसलों बीमो बना दियो। एक तो बारिश बीमो बना दियो और एक तापमान को बीमो बना दियो। बारिश को बीमे में क्या हुआ है, जी सावन का माह में हुआ है, कम ज्यादा को बीमो मिल सी। और तापमान में क्या सी, ठंड का माह जनवरी में 1 जनवरी 15-20 जनवरी के बीच में जो ठंड ज्यादा पड़ गई फसल को नुकसान हो गयो तो वो मिल सी। बीमे के ऊपर 60 गांठ चालू शुरू हो जाएंगी। तो 5 प्राइवेट कंपनियां ने, इसको टोक्यो ने, आईसीसी लोमबार्ड ने, ये करके 5 कंपनियां ने समझौतो कर लियो भी थे बीमो करोगा। बिंग में गड़ा का बीमो घटी कवर को नहीं ओला, जका आपा बोला गड़ा ओला जका जको जी समझोगे बात में भाषा में समझ लियो। बिंग में घटी वे चीजें कवर को नहीं है जमींदार खातर। बारिश में भी थे, देखो भी हर एक जगह बारिश नियार बांटगी हुए, घटी जल्दी होने लागे, घटी लेट होने लागे, जरूरी तो कोई नहीं सारी जगह एक सावन के महीने में बरसे हो। तो एक बहुत बड़े लेवल पर जो बना के एक ढांचो बना के छोड़ दियो बीमे को, जगह किसान क्रेडिट कार्ड, जो आदमी किसान क्रेडिट कार्ड लेवेगो बैंक भी खाता में रुपया और चढ़ा दिया है। किसानों ने कहा कि मुआवजा के लिए मापदंड हमने निर्धारित कर दिया है, अब फैसला लेना सरकार का दायित्व है। सरकार ने फैसला सुना दिया तो आगे की रणनीति तय करेंगे। ओले की वजह से खत्म हो चुके हैं और बोलने जोगे भी नहीं रहे हैं। हमारे को 15,000 से 20,000 रुपया बीघा अगर मुआवजा दिया जाता है तो ठीक है, हम नहीं तो हम सभी किसान इकट्ठे होकर मांग करेंगे कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। और किसी के पास तूड़ी नहीं है, किसी के पास दाने नहीं है, ये साल निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। जो मुख्य मांगे है, कोई किसी ये जो कणक के गेहूं के जो है ना, इसके प्रमोल सरसों जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, इसके ऊपर है सारी। और इसको 20,000 से कम हम नहीं आकलन करेंगे, इससे 20,000 से कम नहीं लेंगे। हमें इस चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, भी हम चुनाव में वोट नहीं देंगे किसी को, ना ही कोई देगा। हमारे यहाँ सभी ने इसका बहिष्कार किया है और 20,000 से कम हमें ये मंजूर भी नहीं है। और जितना उसके प्रशासन में जल्द से जल्द इसकी हमारी समस्या को समाधान करें, नहीं तो हम
उग्र आंदोलन भी करेंगे जितना हो सके। आवासीय क्षेत्र में सरेआम शराब का ठेका खुलने पर महिलाएं बिफर गईं। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें धमकी दे दी कि अगर वार्ड नंबर 38 में शराब का ठेका खुला तो वे जान तक दे देंगी। सरकार के लिए रेवेन्यू बढ़ाने का बड़ा महकमा है आबकारी विभाग। शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है, लेकिन शराब को नकारने वालों की भी कमी नहीं है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 38 में शराब का ठेका खुलने की खबर से जैसे नागरिक आग बबूला हो गए, खासकर महिलाएं उग्र हो गईं। उन्होंने तो पहले वार्ड स्तर पर समझाइश की, लेकिन बात नहीं बनते देख वे जिला आबकारी अधिकारी के दफ्तर पहुंची। महिलाओं ने कहा कि वार्ड नंबर 38 में शराब का ठेका खोलने की तैयारी है, जो उचित नहीं है। इससे मोहल्ला बदनाम होगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी। जिला आबकारी अधिकारी की संवेदनशीलता देखिए कि जब महिलाएं ठेका खुलने पर मरने की धमकी दे रही थी तो उनकी जुबान पर हंसी फूट रही थी। तो नहीं तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी, उसके लिए मैं बात देखो फिर नहीं सही पता से भाई मेरी बेटी की बेटी हाँ जवान बेटी है, हम गेट के बाहर उसके बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल बिल्कुल गेट के आगे जाते और कल मकान बढ़ा रहे, हाँ कल मकान बढ़ा रहे तो चले आप भी ऊपर टहल रहे, गाने गा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, 12 रुपये के लेते हैं, हमारी क्या इज्जत रहेगी। सब घर में औरतें अकेला रहती है, आके चले जाते हैं। आपकी वो बहन बैठी, वो हमारी चाहिए मैडम, उसको वो भेजिए मन करके। महिलाओं को आश्वस्त करने में विफल रहने के बाद जिला आबकारी अधिकारी ने उन्हें इंस्पेक्टर मधु उज्ज्वल के पास भेज दिया। मधु उज्ज्वल ने महिलाओं को समझाया। ग्राम पंचायत वगैरह की सीमा में इसने तो अपना स्वार्थ सोचा है, मोहल्ले का समाज का कुछ नहीं सोचा जी बोलते नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं निकल, बिल्कुल गेट के बाहर ही नहीं निकल सकते, इलेक्ट्रिकली वाले पहले दूर था मैडम, ये उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उधर तो कोई मल्ला भी नहीं था, बहुत दूर था। मतवासने से निकलता कोई गेट के बाहर ही निकल सकते। अधिकारियों की समझाइश के बावजूद महिलाएं मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वे अपने निर्णय पर अड़िग रहीं। उनका कहना था कि कुछ भी हो, वार्ड नंबर 38 में ठेका नहीं खुलना चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। ये भाई वहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए, हमारे पड़ोस में ठेका खुलवा रहे हैं, वहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो हम इज्जत वाले आदमी, ऐसी बात नहीं, गरीब हैं, दीवार नहीं काट सकते, ऊपर रातों रात उन्होंने मकान खड़ा कर लिया, तो वहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। गरीब आदमी जान तो दे सकता है, कुछ कर नहीं सकता। वो ठेका खोलने वाला कह रहा है हमारे पास बड़े बड़े आदमी हैं, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते। गरीब आदमी अपनी जान तो दे सकते, नहीं तो फिर उसका सिर तो खोल ही सकते, उसका सिर खोल देंगे। यहाँ पे ठेका रुकवाने आए थे, डीओ साहब के पास आए थे, ठेका रुकवा दे तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही गलत है। समाज को देखो और मोहल्ले को देखो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए मोहल्ले के अंदर। लेकिन एक आदमी बिल्कुल पता नहीं उसको क्या दे दिया है किसी ने, जो उसके लालच में आके पूरे मोहल्ले के विरुद्ध हो गया है। वो इसको अक्ल नहीं है कि लोड इसके भी औरत है, बहन है, बेटी है, लेकिन इसको तो पैसा दिखता है और उसको कोई मतलब नहीं है। उसको पैसा दो और जो मर्जी उससे ठेका खुलवाओगे, उसके साथ और भी खुलवा लो आप, जो आपकी इच्छा है। लेकिन गलत है ये। औरतों के हिसाब से, लड़की के हिसाब से उसके आना जाना, बाजार में जो अपनी बेटी है जो पूरा जाती है उधर से रास्ता, तो वो तो परेशान करेंगे जी उसको। तो ये अगर शुरू से बचाव कर दिया जाए तो ठीक है, अन्य तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जो इस मेले ने कहा है वो तो फिर हमें करना पड़ेगा। बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत करते हुए जिला आबकारी अधिकारी जेपी रंगा ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, नियमों के खिलाफ तो वैसे भी ठेका नहीं खोल सकता। जो भी दुकान स्वीकृत की जाएगी वो आपका निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और सही होने पर, जिसके नजदीक कोई स्कूल, कॉलेज या वो मंदिर, गुरुद्वारा नहीं हो, उसी स्थान पर निर्धारित दूरी पर लगाई जाएगी। लोकसभा चुनाव संपन्न करवाने का प्रमुख जिम्मा मतदान कर्मियों पर होता है, लिहाजा उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। इसी कड़ी में नेशनल पब्लिक स्कूल में हनुमानगढ़, पीलीबंगा और संगरिया क्षेत्र के करीब 500 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नेशनल पब्लिक स्कूल में प्रशिक्षण शिविर का आगाज शनिवार को हुआ। यह सोमवार तक जारी रहेगा। श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र में 17 अप्रैल को शांति और स्वतंत्र तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत पहले जत्थे को शनिवार को ट्रेनिंग दी गई।
इसमें करीब 500 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर क्षेत्र से अब तक 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों को बैलेट पेपर भी दिया गया, जिसके माध्यम से वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। 29, 30, 31 मार्च को एनपीएस स्कूल में दिया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 500 से ऊपर कार्मिकों को पीठासीन अधिकारी प्रथम एवं पीआरओ का प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके अंदर ईवीएम एवं चुनाव प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी दी जाएगी और उनकी उपस्थिति लेकर के ड्यूटी सर्टिफिकेट, मतपत्र जो कि चुनाव ड्यूटी के समय वो मत दे सकें वो जारी किए जा रहे हैं। साथ ही पहचान पत्र सभी कार्मिकों को दिया गया है, जो कि उनके कार्यस्थल पर उनकी पहचान सुनिश्चित करेगा। इसी उपलक्ष्य में कार्मिकों को ईवीएम मशीन के उपयोग को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी गई। मतदान प्रक्रिया से लेकर मशीन ऑपरेट करने तक की जानकारी दी गई। क्लोज कर रखा है ना अपने, क्लोज हो जाता है ये। फिर उसके बाद में क्लोज के बाद में क्या करेंगे, ठीक है ना। आइए रख ये मतलब सी के ऊपर डी चिपकेगा। हाँ, सी के ऊपर चिपकेगा ये क्या। चुनावी मैदान में कुछ खास नहीं कर पाने का मलाल माकपा नेताओं को भी है। विधानसभा चुनाव के वजूद बचाने में नाकाम रहे माकपा नेताओं को मीडिया से भी शिकायत है। खासकर बड़े सर की वे माकपा से संबंधित खबरों को महत्व नहीं देते, लिहाजा स्थानीय नेताओं का दर्द छलक आया। माकपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हनुमानगढ़ जंक्शन में हुआ। पूर्व विधायक खेतराम बेनीवाल, जिला सचिव रामेश्वर वर्मा, बीएस पेंटर, रघुवीर वर्मा, नसीब खां आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने पूंजीवाद पर कटाक्ष किया। उनका कहना था कि कांग्रेस और भाजपा पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देकर देश के कमजोर आय वाले वर्ग के हितों पर कुठाराघात कर रही है। इस चुनाव में यही समझने की जरूरत है। देश के हालात पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि माकपा विरोध करती है, लेकिन उस पर न तो सत्ता पक्ष गंभीरता दिखाता है और न ही मीडिया। आखिर यह प्रवृत्ति कहां ले जाएगी। वो पूरे मजदूर वर्ग का नेता है और ये भी है कि समाज के अंदर एक ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर समाज के तमाम लोगों को उसके हक मिले, सबको हर चीज के अंदर बात सकती है कि पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में जो सरकार कर रही है वो पूरे जो है लूट रहा है, जिसमें आदमी के द्वारा आदमी के सुख का पूरी तरह से खात्मा, लूट पूरी तरह से बंद हो, ऐसा तो समाजवाद के लिए हमारा मकसद ये था आज की मीटिंग की कि एक जो पूरे देश के अंदर पूरा मीडिया का पूंजीपति वर्ग का जो जैसी स्थिति भी बन रही है और उसके अंदर ये गोलमोल कर रहे हैं और एक तरफ फांसी पे धकेल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, उस परिस्थिति ये है कि कुछ साथियों की धीरे धीरे समझ बनती जा रही है। बाद में कामरेड रघुवीर वर्मा ने स्पष्ट किया कि सम्मेलन में चुनिंदा प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसमें संगठन और विचारधारा पर व्याख्यान हुए। साथ ही लोकसभा चुनाव के अलावा फसलों के खराबे और मुआवजे को लेकर प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ बुलाया है और जिसके ऊपर संगठन के यहाँ के कार्यालय के मामले में और अभी अतिवृष्टि हुई है, जो फसलें बर्बाद हुई है, उस मांग को लेकर और आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए आज ये बैठक रखी गई है। इसमें पूर्व विधायक कामरेड खेतराम बेनीवाल पहुंचे हैं, जिसके अंदर हम रणनीति बनाएंगे कि जो 1 तारीख को जो चक्का जाम है सोमवार को, उसके ऊपर, और दूसरा ये लोकसभा चुनावों को लेकर माकपा के जो जन संघर्ष है वो जनता तक पहुंचाने के लिए आज बैठक रखी है। इसमें तमाम जो संगठनों से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं उन तमाम अध्यक्षों को यहाँ बुलाया गया है। समाचार अभी और भी देखते रहे दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स,
पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के एसी और हार्ड पैनल की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया और वोट मांगे। टाउन में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग टाउन में हुई। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, महामंत्री जसप्रीत सिंह जेपी, सरपंच अशोक जोया आदि ने मीटिंग में भाजपा प्रत्याशी निहालचंद के लिए डोर टू डोर जाकर वोट मांगने का निर्णय किया। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ टाउन क्षेत्र में दुकानों में गए और वोट मांगे। हनुमानगढ़ को पंजाबी बेल्ट समझा जाता है, लेकिन जब उन्हें कई घरों में गणगौर के गीतों की अनुगूंज सुनाई देने लगी तो ऐसे लोगों की सोच में बदलाव आना स्वाभाविक था। गांव की तरह शहर में भी गणगौर की धूम है। हनुमानगढ़ जंक्शन हो या फिर टाउन, गणगौर के गीत जरूर सुनाई देते हैं। जंक्शन के ढिल्लो कॉलोनी में भी गणगौर का आयोजन हुआ। महिलाओं के साथ युवतियों ने भी भागीदारी निभाई। 16 दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत होती है होलिका दहन से। होलिका की राख का बखूबी उपयोग होता है। रोजाना भोजन से लेकर बाकी रस्मों पर गीत जरूरी है। ढिल्लो कॉलोनी में महिलाएं एकत्र होकर गीत गाती हैं। गणगौर की खासियत यह है कि इसे महिलाओं के साथ युवतियां भी सेलिब्रेट करती हैं। इसका भी कारण है विवाहिताएं जहां पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना के साथ व्रत रखती हैं। गणगौर का त्योहार आज हमारे घर पे गणगौर का बनौरा निकाला गया है और गणगौर का त्योहार 16 दिन तक चलता है। होली वाले दिन से ही गणगौर स्टार्ट होती है और जो होलिका की राख होती है उसकी 16 पिंडोलियाँ बना के गणगौर की पूजा स्टार्ट होती है। उसके बाद 8 दिन तक गणगौर की पिंडोलिया की पूजा की जाती है। उसके बाद शीतलाष्टमी वाले दिन मिट्टी लेके आते हैं, मिट्टी से गणगौर बनाई जाती है, गीत गाए जाते हैं। सुबह जब दूब लेने जाते हैं तो उसके गीत सारी सुहागनें औरतें मिलके गीत गाती हैं, दूब लेके आती हैं। और दोपहर को गणगौर को पानी पिलाया जाता है, पानी पिलाने के भी अलग गीत गाए जाते हैं। शाम को पूजा आरती की जाती है गणगौर की, आरती के अलग गीत होते हैं, आरती गाई जाती है। धूमधाम से गणगौर बनाया जाता है। सब औरतें, सब कुंवारी जो भी लड़कियां होती है वो अच्छे वर के लिए ये गणगौर का जो पूजन करती है, त्योहार ये धूमधाम से मनाती है ताकि अच्छा वर मिले। और सुहागन औरतें जो होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और आज बनौरा निकाला गया गणगौर का, तो सभी ने मतलब उत्साह से धूमधाम से ये बनौरा निकाला, खुशी से गीत गाए। आखिर में निकलती है गणगौर की सवारी। जिस तरह बेटी को विदा करते हैं उसी तरह गौर की भी विदाई होती है। यही तो है हमारी गौरवशाली परंपरा। इसी से मिलती है नैतिकता की सीख।
हैं। और गणगौर की जो तीज है शुक्ला तृतीय, चैत्र शुक्ला तृतीय को ये गणगौर की सवारी निकाली जाती है और उस दिन खुशी खुशी गणगौर को विदा किया, जैसे एक लड़की अपने घर पे आती है पीहर में और उसको खुशी खुशी विदा करते हैं, वैसे ही 16 दिन के बाद गणगौर को विदा किया जाता है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। चेटीचंड महोत्सव को लेकर सिंधी समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूज्य सिंधी पंचायत में महोत्सव में उल्लास देखते ही बनता है। युवा सिंधी समाज इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। चेटीचंड मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। जिले भर में चेटीचंड महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। टाउन स्थित पूज्य सिंधी पंचायत में महोत्सव का आगाज हो चुका है। भजन और कीर्तन का दौर, हर आयोजन में जुटती है श्रद्धालुओं की भीड़। इससे गायिका सीमा अपनी पार्टी के साथ उत्साहित नजर आईं। ध्वजारोहण के साथ ज्योत का प्रज्वलन किया गया। प्रसाद वितरण के अलावा दिन भर लंगर की व्यवस्था रही। पंजरा आरती के बाद डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ। इसमें सबका उत्साह देखते ही बन रहा था। पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मुरलीधर खेमनानी, अशोक गांधी, मेला प्रभारी आशीष बजाज ने व्यवस्थाएं संभाली। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।